Hi friends, very good evening. Welcome to BS Learning Classes. फ्रेंड्स, हमारी एंशियंट हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम IBC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता देख रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे इस पे 2 वीडियो हो चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम देखेंगे IBC के पूरा स्थल, जिनमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा 3 को हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है और जो शेष हैं इनको आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं ब्रीफली इनमें क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर जनरली बात करें कि इनसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आपके मन में बात आ रही होगी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो इनसे क्वेश्चन देखिए 2-3 चीजों को लेकर पूछ रहे थे। पहला पूछ लेता है कि इनकी स्थिति क्या है, ठीक है। जैसे लोथल को कह दें तो पूछ लेगा लोथल वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात में है। किस नदी किनारे, ये तो कम ही पूछता है, लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, महत्वपूर्ण चीजें क्या प्राप्त हुई हैं। और तीसरी चीज ये कि लोथल क्यों प्रसिद्ध था। जैसा कि आप जानते हैं लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह था इस सभ्यता का, जहां से इंटरनल एवं एक्सटर्नल ट्रेड होता था, आंतरिक एवं वाह व्यापार। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के जल्दी शुरू करते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल स्थित कहाँ है, तो भोगवा नदी किनारे गुजरात में। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ चुका है कि लोथल किस नदी किनारे स्थित था, तो आप याद रखिएगा भोगवा नदी किनारे। और इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया था, तो 1954 में SR राव द्वारा करवाया गया था। और यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है, तो यहाँ से गोदी यानी कि बंदरगाह प्राप्त हुआ है। फारस की मोहरें, अब देखिए आप फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है। फारस की मोहरें, फारस आपको पता है वर्तमान में कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो फारस की मोहरें यानी विदेशी मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। हाथी दांत का पैमाना, मतलब इस समय माप पद्धति भी प्रचलित थी। रंगाई कुंड, मनके बनाने का कारखाना। मनके एक तरह का मूंगा होता था जिससे माला या ऐसे चीजें बनाई जाती थी। यहाँ से मम्मी के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, पहला स्थल है फ्रेंड्स जहाँ से मम्मी के साक्ष्य मिले हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मम्मी के साक्ष्य मिले हैं और यह एक विदेशी व्यक्ति की मम्मी है, यह भी जान लीजिए। अतः यहाँ ये लोग विदेशी व्यापार यहाँ होता था, ये बात 100% सिद्ध होती, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें एक उस पर चित्र दिखाया गया है जिसमें एक पेड़ पर कौवा बैठा है, चोंच में रोटी दबाए, नीचे लोमड़ी है। तो उससे जो है ये चित्र एक मृदभांड पर बना है। मृदभांड यानी कि मृद मीन्स मिट्टी, भांड मीन्स बर्तन, मिट्टी के बर्तन पर। तो इसको जो है इन्होंने SR राव महोदय ने कहा है कि यह पंचतंत्र की कहानी, जिसको आप पढ़ चुके होंगे बचपन में, उससे इन्होंने जोड़ा है कि यह इस घटना का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य है। विशेष इसका क्या है, विशेष इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कुछ जो वीडियो आएंगे दैट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं पूरे मन से उन्हें बना रहा हूं ताकि आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर जानकारी आए। आई होप मेरा प्रयास रहेगा कि वो जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे IBC या फिर पाषाण काल वगैरह के, तो मेरा 100% मैं उनको बार बार रीड कर रहा हूं ताकि आपके लिए एक भी पॉइंट ऐसा न रहे जो एग्जाम के पॉइंट्स अभी उसे छूट जाए। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य करवाऊं। लेकिन अभी फिलहाल चलिए फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट आते हैं चन्हू दड़ो। ये क्यों महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, तो देखिए चन्हू दड़ो की पहले स्थिति देख लेते हैं। तो चन्हू दड़ो सिंधु नदी के बाएं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान में स्थित है। यह आपको दूसरा स्थल मिल रहा होगा मोहनजोदड़ो के पश्चात, जो सिंधु नदी के किनारे है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है फ्रेंड्स, तो हड़प्पा रावी नदी किनारे है। तो ये बात तो याद रखें, ठीक है। इसका उत्खनन कार्य फ्रेंड्स 1931 में NG मजूमदार द्वारा खोजा गया था ये स्थल, तथा 1935 में JH मैके द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। इसका क्वेश्चन पूछ चुका है, चन्हू दड़ो को उत्खनन कार्य किसने करवाया, तो आप JH मैके टिक करेंगे, ठीक है। चन्हू दड़ो क्यों प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स यहाँ से बक्कर आकार ईंटें, काजल कंघा, एक ईंट में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र, ऐसी आकृतियां यहाँ से मिली हैं।
फ्रेंड्स वक्राकार ईंटों में थोड़ा सा याद रखेंगे आप, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वक्राकार ईंटें या अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, और अगर ऑप्शन उसमें कालीबंगा है तो आप कालीबंगा टिक करेंगे, क्योंकि वहां से ज्यादा मात्रा में ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्थल आते हैं फ्रेंड्स बड़वाली। बड़वाली कहाँ पर है? वर्तमान में यह हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, और इसका उत्खनन कार्य की अगर फ्रेंड्स बात करें तो इसका उत्खनन कार्य करवाया था R.H. बिष्ट महोदय ने 1973 में। ठीक है, यहाँ से प्राप्त किया हुआ फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, यहाँ से जौ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जौ की भूसी, हल्की आकृति वाला खिलौना बड़वाली से प्राप्त हुआ है। देखिए हल्की आकृति वाली खिलौना, ये खिलौना कहीं ना कहीं ये इंडिकेट अवश्य करता है कि ये लोग हल का इस्तेमाल करते थे। ये मिट्टी का अवश्य है, लेकिन उस समय के जो लकड़ी के हल थे इतने समय बाद वो विलुप्त हो चुके होंगे, कॉमन सी बात है, सड़ गए होंगे। लेकिन मिट्टी के खिलौने से ये आभास होता है कि वो लोग क्या करते थे? कृषि करते थे, और कृषि में हल का प्रयोग करते थे। ये चीज भी समझ में आती है। तो फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट फ्रेंड आते हैं अगले स्थल पर। अगला स्थल हमारा है सुरकोतड़ा। ये फ्रेंड्स सुरकोतड़ा कहाँ पड़ता है? तो सुरकोतड़ा की स्थिति की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये वर्तमान में गुजरात के कच्छ में पड़ता है। यह कच्छ खाड़ी वाला इलाका है। ठीक है, इसका उत्खनन कार्य 1972 में जगपति जोशी ने करवाया था, और यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है? तो फ्रेंड्स सुरकोतड़ा को लेकर अगर आप एक पॉइंट जानना चाहें कि क्या प्राप्त हुआ है, तो आप घोड़े की अस्थियां याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त पीली मिट्टी के साक्ष्य, एंटीमनी की एक छड़, ये तो खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरकोतड़ा से क्या है? तो घोड़े की अस्थियां, और दूसरा इसका उत्खनन किसने करवाया था? तो जेपी जोशी, जगपति यानी जगपति जोशी ने करवाया था। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट स्थल में आते हैं फ्रेंड्स धौलावीरा। धौलावीरा से जो पहला प्रश्न आता है, इसकी स्थिति क्या है फ्रेंड्स? तो इसकी स्थिति है गुजरात में मनसर एवं मानहर दो नदियां हैं, उनके बीच में यह स्थल स्थित था। यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि धौलावीरा किन नदियों के किनारे स्थित था। तो आप याद रखेंगे ये नदियां वर्तमान में विलुप्त हो चुकी हैं, अतः हमको लगता है ऑप्शन देख के कि ये नदियां तो हो ही नहीं सकती। उसमें ऑप्शन सिंधु भी रहेगा, सरस्वती भी रहेगा, गंगा भी रहेगा, तो हम जो है इन पे टिक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये बात याद है। इसका भी उत्खनन का जेपी जोशी जी ने 1990 में करवाया था। धौलावीरा महत्वपूर्ण पहला इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र प्राप्त हुआ है, देखिए जो हड़प्पा कालीन या सिंधु सभ्यता कालीन जो स्थल मिले हैं, आपको याद होगा सारे स्थल पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र होता था, पूर्व में नगर क्षेत्र होता था। लेकिन इस स्थल की विशेषता ये है कि इसमें दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र के बीच में एक मध्य क्षेत्र भी मिलता है। ठीक है, अतः यह 3 उसमें स्टेप्स में विभाजित था। तो पूछ लेता है कि दुर्ग, मध्य तथा निचले नगर पद्धति में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर विभाजित था, तो आप इसको याद रखेंगे। और इसके साथ साथ इसका महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यहाँ से उत्तम जल व्यवस्था निकास प्रणाली के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये उत्तम जल व्यवस्था में यही स्थल इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ से स्टेडियम को मैंने इंग्लिश में लिखा है, मतलब खेल का मैदान मिला है, और बड़े लिपि का अक्षर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ से विशेष क्या है? तो धौलावीरा राखीगढ़ी के बाद दूसरा सर्वाधिक बड़ा पूरा स्थल भारत में है। तो ये बात याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले तो ये पूछ लेता है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पूरा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है राखीगढ़ी। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है कि राखीगढ़ी के बाद सर्वाधिक विशाल पूरा स्थल कौन सा है? तो वो कौन सा है? धौलावीरा है। तो फ्रेंड्स ये बात याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जो स्थल शेष रह गए हैं उनको देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।